2 दिन में केवल फातिमा नहीं बनी, हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म स्वीकार हो गया, निकाह हो गया, 10 ग्राम या 10 तोला जो भी है वो सोना मेहर में डिसाइड हो गया, निकाह नामा हो गया, वकील हो गए, गवाह हो गए, काजी हो गए, और वो निकाह नामा पूरी दुनिया में पहुंच गया, हर न्यूज़ चैनल की, और वो निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, सेशन कोर्ट सिंध की अदालत में एप्लीकेशन लग गई, अगले दिन सुनवाई हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। 50 कहते ना पाकिस्तान तो भूखा है, नंगा है, भिखारी है, कटोरा लेके घूमता है, उसने, उस भिखारी ने, कटोरे वाले ने, उस भुखमरे ने 50 पुलिस वाले फातिमा की सुरक्षा में लगा रखे हैं। बढ़िया गाड़ियां दे रहे हैं घूमने के लिए, ड्रोन से उसकी शूटिंग हुई, ड्रोन से उसके हनीमून के दृश्य फिल्माए गए, पूरा हरियाली भरा क्षेत्र एकदम जोन, सुरक्षित जोन करके वहां उसकी फिल्म की शूटिंग हुई। कोई वहां पर्यटक नहीं उस समय। अंजू से ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान की एजेंट है? यही तो बात मैं कह रहा हूं। उसके लिए 2 दिन में रेशमी मलमल का, उसकी साइज का बहुत बेहतरीन, बहुत नायाब बुर्का सिल गया, उसे पहन के वो सिंध के वक्तूर उसमें कोर्ट में पहुंच गई, पेश हो गई। डीआईजी पाकिस्तान पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी, पूरी सबको, पूरी दुनिया को सूचना दे दी कि अंजू अब फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हो गई है, उसका मुस्लिम रीति रिवाज शरीयत के मुताबिक निकाह हो गया है, उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसका निकाह रजिस्टर्ड हो गया है, उसका हनीमून मन गया है, उसकी सुहागरात मन गई है, उसके वलीमे की दावत हो गई है, उसका सब जगह पिक्चराइजेशन सब कुछ हो गया है, सारा कुछ हो गया। ना वहाँ कोई पंडित बोला, ना कोई मौलवी बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई क्रिकेटर, हर बात पे बोल देते हैं क्रिकेटर बोला, ना कोई पत्रकार बोला, ना कोई आतंकवादी संगठन बोला, ना कोई डकैतों का गिरोह बोला कि वो पाकिस्तान की, भारत की स्पाई है, भारत की जासूस है, भारत की अधिकारी है, भारत में यहाँ 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान में, उसको खराब करने आई है। अंजू के पति तो रो रहे हैं। अब वो तो रो ही रहे हैं, लेकिन अंजू गई यहां से पति को रोता छोड़ के, बिलखता छोड़ के, तड़पता छोड़ के। ना उसने बताया पाकिस्तान जा रही हूं, उसने कहा जयपुर जा रही हूं, ना उसने माता पिता को बताया, ना माता पिता भी यहाँ चिल्ला रहे हैं वो मर गई मेरे लिए मर गई। ना उसने 14, 15, 16 साल की उम्र के अपने बच्चों को बताया, बच्चे कह रहे मेरी माँ नहीं, अब ये नहीं। 2 बच्चों की माँ, पति की ब्याहता पत्नी, माता पिता की बेटी, भारत में नौकरी करने वाली, चुपचाप वहाँ चली गई। उसको 2 दिन में वीज़ा मिल गया। जब सीमा यहाँ आ गई, खबरें चल रही तो उसी समय उसे वीज़ा दे दिया गया। फटाक से उसके टिकट हो गए, फटाक से उसका पैकिंग हो गई, फटाक से वो वहाँ पहुँच गई, और 2 ही दिन में निकाह, शादी, डिनर, 9 लोगों के बीच में, होटल में, 5 स्टार होटल में 9 लोगों के बीच में वो पर्दा नशीन महिला जो बुर्के में थी शादी के समय, पर्दा हटा के बैठी हैं और डिनर पार्टी चल रही है। 9 पुरुष बैठे हैं, उनमें 1 महिला बैठी है। कहाँ है साहब नसरुल्लाह की बहनें, कहाँ है नसरुल्लाह की माँ, कहाँ है नसरुल्लाह की भाभी, कहाँ है नसरुल्लाह की चाची, कहाँ है नसरुल्लाह की ताई? वो तो खाला ममानी नसरुल्लाह की, ना खाला दिखी ना ममानी दिखी, वो भी दिखनी चाहिए। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि खास करके इस तरह की जो बातें अभी सामने आ रही हैं, चाहे वो सीमा सचिन, आप कहे उसे सीमा सचिन कह लें या फिर अंजू कह लें, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामाजिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से गलत माना जाएगा, लेकिन कानून में इसके लिए कोई जगह है? समाज इसे क्या, समाज इसे किस दृष्टि से? समाज की तो नहीं चलेगी, अब तो चलेगी कानून की। कानून पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ के आ गया। हमारे देश में लिव इन रिलेशन का कानून आ गया। क्या ये वैध है? क्या ये परिवार को जोड़ने का काम करता है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुकूल है?
क्या लिव इन रिलेशन का कानून इस्लाम के अनुकूल है, मुस्लिम समाज के अनुकूल है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून शरीयत के मुताबिक है? एब्सोल्युटली नो। ना हिंदू रीति रिवाज से, ना सिख समाज से, ना मुस्लिम समाज से, ना ईसाई समाज से विवाह को खत्म किया है, विवाह को तोड़ा है। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी हिंदू महिला के साथ जो है, मतलब जो शादीशुदा महिला है उसके साथ आप बिना डाइवोर्स के जो है आप उसके साथ नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन वहाँ किया। आपके अलावा किसी ने वहाँ सवाल उठाया? काजी कोई बोले? हमारे यहाँ बहुत पंडित बोल रहे हैं 4 बच्चों की माँ कैसे कर सकती है, तलाक के कागज़ दिखाओ। अरे दुनिया में तलाक 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 हो जाता है। एपी सिंह उन्हें कागज़ दिखाएं साहब, किसी के कागज़ पूछे नहीं जाते, सीमा के कागज़ पूछे जा रहे हैं। 2 साल पहले तलाक दे चुकी है, दे चुका उसको, पति उसको दे चुका है, और 2 साल पहले वो करवा चौथ रख चुकी है, 2 करवा चौथ रख चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद भारत आई, भाई पे बोझ बनी थी, भाई चाहता था यहाँ से जाए हटे, भाई को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। भारत में कितने भाई ऐसे हैं जिनको बहनें नहीं सच्ची लगती हैं? क्या बात करते हो आप? पाकिस्तान की तो छोड़ो आप, कितनी भारत में ऐसी बहनें हैं जिनको भाई अच्छे नहीं लगते, कितनी भारत में ऐसे बहनें हैं जिनको भाई अच्छे नहीं लगते, और जितने भाई हैं जिनको बहनें नहीं अच्छी लगती। अपनी बीवियों के चक्कर में रहते हैं, बहनों को चलो 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 चलता करते रहते हैं, ऐसे कितने हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसको कितना सहायता दे रही है। पाकिस्तान के लोगों ने 2 दिन में क्या कमाल करके दिखा दिया, आइसोलेटेड कर दिया हिल स्टेशन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की इस प्यार वाली लाइन की तारीफ कर रहा हूँ, किस तरह से वो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की माँ, शरीयत नहीं कहती है किसी की बेगम बीबी को बिना तलाक के अपनी शरीके हयात, अपनी बेगम, अपनी बीबी बना लो, नहीं कहता है। बड़ा क्लियर है। हमारे पास कुरान शरीफ भी है, हमारे पास रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, गुरु ग्रंथ साहब सब यहाँ रखे हैं, देख लो आप। कहीं उसमें लिखा हो, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हुआ और वो उसको वैधता दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी उसको वैधता दी है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, अदालत कहते हैं। अदालत ने भी उसको वैधता दी। हाँ, पाकिस्तान ने मंजूरी दी, निकाह को रजिस्टर्ड किया। निकाह को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, निकाहनामा इस अपने में सफिशिएंट है, पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने कराया, सेशन कोर्ट में कराया, सुरक्षा दी कि कोई पागल आदमी उसके साथ कोई हादसा न कर दे, वो सुरक्षित है। और सुनो, उसको प्लाट दे रहे हैं, कहते हैं भूखा है, नंगा है पाकिस्तान, होगा भी, मैं यकीन भी कर लेता हूँ, लेकिन वो तो रोजगार दे रहा है फातिमा को, मकान दे रहा है, और इतने तोहफे दे दिए पाकिस्तानी लोगों ने उसको, वो जीवन भर भी अगर बैठ के खाना चाहे इतने रुपए दे दिए, सोना चांदी दे दिया, हीरा जवाहरात दे दिया, उनका प्रयोग वो कर सकती है। अंजू के माफत सीमा को हिंदुस्तान में क्या मिला? अंजू ने कहा कि अंजू को इतने फ्लैट, इतने संपत्ति वहाँ पर मिल गई है पाकिस्तान के द्वारा कि जीवन भर वो बैठ के खा सकती है, ठीक है। तो क्या सीमा को क्या मिला? सीमा 2 साल से करवा चौथ रख रही थी, होली दिवाली मना रही थी, इस्लाम के अनुसार वो काफिर बन चुकी थी। भारत आई 4 बच्चों को लेके, आते ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए गई, मैरिज के लिए। उनका रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो गया। हमारे रजिस्ट्रेशन और नागरिकता लेने के समय से पुलिस जांच शुरू, FIR हो गई, बदले में मिला, सीमा को प्यार के बदले में मिली FIR, मुकदमा, जेल 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 उसको मिली, सचिन को मिली। अरे जिसका, इन दोनों ने तो प्यार किया, चलो इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई, इन दोनों में से कोई एक जेल जाता तो एक बाहर जेल के आगे सिर पटक पटक के मार लेता। ये तो दोनों जेल ठीक रख दिए गए। वो बाप नेत्रपाल सिंह, सचिन का बाप, जो बेचारा ट्राली लगा के पौधे लगाता रहा सब जगह दुनिया में, वो दुनिया को ऑक्सीजन देता रहा, वो दुनिया को पौधे लगाता रहा,
और उसकी अपनी ऑक्सीजन जेल में ठोंक दी गई। मैंने वो तस्वीर देखा था जब आप सीमा के घर पर गए थे तो सचिन के पिताजी आपसे लिपट करके रो रहे थे, वो तस्वीर मैंने देखी थी। हाँ, वो रो रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे। उनका रोना जायज़ था, उनका चिपटना जायज़ था, मेरी हमदर्दी जायज़ थी, मेरा प्यार जायज़ था। और इतना उन्होंने ही नहीं प्यार दिया, मैं वेरी वेरी थैंकफुल हूँ रघुपुरा और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों का, इस देश के मीना समाज का, गुर्जर समाज का, जो भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों का, जो मैं जब रघुपुरा पहुंचा, फलेदा मोड़ से मुड़ा और फलेदा मोड़ से मुड़ते ही मुझे 10 बजे पहुंचना था, मैं 12 बजे पहुंचा। तपती धूप, गर्मी, ना उस दिन बारिश हुई ना कुछ हुआ। 9 बजे से लोग हाथों में फूल माला लिए, गुलदस्ते लिए, पटके लिए, मिठाई लिए खड़े थे। बूढ़े बूढ़े 3-3 पीढ़ियों के लोग वहाँ हमारे इंतज़ार में खड़े थे। जाते जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल, गुलदस्ता, ये प्यार, इतनी मिठाई, डायबिटीज़ के पेशेंट को इतनी मिठाई, इतना प्यार मिला। पहली बार ऐसा नहीं है, मैंने 26 वर्षों की वकालत में केस नहीं लड़े। संत रामपाल दास जी महाराज 950 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लड़ा और जीता। राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के 125 मानवता भलाई के कार्यों को कोर्ट और दुनिया के सामने उजागर किया, वो देखिए। उसके बाद आप आइए इधर उत्तर प्रदेश, आइए अनुदेशकों का केस, 30,000 अनुदेशक, हाई कोर्ट सिंगल बेंच से जीता, डबल बेंच में जीता, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इतना सम्मान दिया उन्होंने, लेकिन 4 घंटे 3 घंटे धूप में खड़े रहे हो ऐसा नहीं। होटल में मिले, प्लेन एयरपोर्ट पे मिले, बस रेलवे स्टेशन पे मिले, सब जगह प्यार किया, बड़ा सम्मान दिया उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश के देश के गृह राज्य मंत्री रहे माननीय स्वामी चिन्मयानंद जी, 3 बार सांसद रहे, उनका केस लड़ा और जीता। शाहजहांपुर से राममूर्ति वर्मा कद्दावर बाहुबली सांसद और मंत्री रहे, उनका केस लड़ा और जीता। बिहार की बात करें आपके, आनंद मोहन सिंह, लड़ रहा हूं केस, बाहुबली सांसद का हो, उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद, वर्तमान में बेटा चेतन आनंद विधायक, पूरे समाज के लिए वो समर्पित हैं। 24 घंटे इस देश के लोगों के, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए समर्पित लगे रहते हैं। उनका भी प्यार देखा, उनके लोगों का भी सम्मान देखा, आदर भी देखा। अररिया में जब बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरा जाके मैं, और अररिया जाने के लिए गया, छोटू यादव, आरती यादव वाले केस में, वो प्यार मिला लोगों का, बड़ा सम्मान मिला। लेकिन 3 घंटे धूप में नहीं खड़े थे कोई, एयरपोर्ट आ गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने, उनके परिवार ने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उनके फॉलोअर्स ने बहुत सम्मान दिया, उनके लोगों ने सम्मान दिया। मनीष कश्यप वाले केस में उनके भाई, परिवार, उनके समर्थक, बड़े फॉलोअर्स ने बहुत सम्मान दिया। लेकिन कोई 3 घंटे तपती धूप में 3 पीढ़ी के लोग खड़े रहे माला लेके, ऐसा नहीं। बहुत आदर, पैसा दिया, धन दिया, सम्मान दिया, सब कुछ किया। अभी आप वहीं उत्तर प्रदेश का हाथरस, पिछले दिनों की घटना है। मैं पहुंचा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, MP साहब, बहुत लोग पहुंचे, राजा साहब, सब, तंवर साहब, बहुत लोग पहुंचे। सब ने देखा, लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, आदर दिया, बहुत सम्मान दिया। हमने लड़ा और जीता। जो हमने कहा कि सारे लड़के झूठे थे, 3 लड़के झूठे फंसाए गए थे, वो बाइज्जत बरी हुए, अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट से, माननीय अदालत से बरी हुए, वो भी लड़ा, जीता। आप मध्य प्रदेश की बात करें, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा, वो केस लड़ा और जीता। करोड़ों फॉलोअर्स उनके, करोड़ों। मानव सेवा मंगल मिलन सद्भावना समागम के नारायण साकार हरि का बहुत अच्छा, नज़दीक में, बहुत अच्छा, बहुत सम्मान, लाखों की संगत के सामने सम्मान, आदर, सब कुछ मिला, बहुत सम्मान, बहुत आदर मिला। दिल्ली के कितने सांसदों, मिनिस्टर, मंत्रियों का, राउज एवेन्यू से लेकर, पटियाला हाउस से लेकर, बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, क्रिकेटर, डॉक्टर, पत्रकार, सबके केस लड़े। उत्तराखंड में
विश्व शांति मिशन, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य मिशन, उनके संबंधित केस था, उनके लड़ा, कुछ पक्ष का लड़ा, जीते, सफलता मिली, आदर मिला, सम्मान मिला, सब कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। मतलब आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि सचिन मीना के घर से जो आपको सम्मान, जो प्यार मिला, वो प्यार बड़े बड़े अमीरों के यहाँ, बड़े बड़े मुंबई एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ लग जाएंगी, चेन्नई एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ लग जाती हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ मिलेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, राजस्थान में आनंद पाल प्रकरण वाले में बहुत साथ, बहुत सहयोग, सब कुछ दिया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल के, सब कुछ। लेकिन जो एक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार ने भावभीना 3-3 पीढ़ियाँ, बुजुर्ग, झुर्रियाँ पड़ी हुई, हाथों में बिल्कुल जान नहीं, लेकिन वो खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, वो प्यार जो मिला मैं उसको भुला नहीं सकता। और मैंने उस प्यार को, मैं कभी कर्जदार नहीं होता हूँ, मेरी आदत है, मैं उधार भी नहीं लेता, ना उधार देता हूँ, ना उधार बाकी रखता हूँ, कर्जदार नहीं, लेकिन मैं उनके प्यार का कर्जदार हूं और वकालत के फर्ज के द्वारा उसको पूरा करूंगा। तो क्या आने वाले समय में सीमा सचिन को नागरिकता मिलेगी भारत की? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, जैसे इस देश में अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, दीपिका पादुकोण, सलमा आगा विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, और अदनान सामी को पाकिस्तानी थे, भारत में नागरिकता मिली। और केवल उन्हें नहीं, ये तो चर्चित नाम हो गए, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, संगीतकार हैं, व्यापारी, इनको आप कह सकते हैं, उनको तो अलग कैटेगरी में गिनिए साहब। के लिए तो हजारों की संख्या में फॉलोअर इनके खड़े हो जाते हैं। सीमा के, उनके हजारों आपने कहे, सीमा और सचिन मीना के इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो चाहते हैं सीमा सचिन मीना यहाँ शादी हो, रहें, नागरिकता मिले और रहें। और बॉलीवुड तो दीवाना है कि कब सीमा पर फिल्म करने को मिलेगी, कब सीमा हीरोइन के रूप में उन्हें दिखेगी। मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत लोगों के लिए मैंने दिल्ली में हाई कोर्ट में केस लड़ा, मुंबई भी जाता हूं, तो वो लोग हैं अब सीमा पर फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके जीवन को देखना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। ये सब कुछ हुआ, सब कुछ दिख रहा है। तो इस तरह से अब आइए आप और बात, ये तो कुछ नामी गिरामी लोगों को नागरिकता की बात आई। रोहिंग्या बांग्लादेश के आए हुए मुस्लिम, देश के लिए खतरा, देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज, लेकिन रोहिंग्या हमारे देश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? जी, रह रहे हैं। आधार कार्ड और सब बनवा के रह रहे हैं। जी, बिल्कुल। कोई उनको कह रहा आतंकवादी नहीं, वोट देते हैं, यहीं रह रहे हैं, परिवार सहित बच्चे, उनके बच्चों को कोई पाबंदी लगा रहा है? कितने बच्चे कितने नहीं, कोई पूछ रहा है उनके? नहीं। अब आइए 1971 के समय, बांग्लादेश के समय, कितने लोग यहाँ आके रहने लगे, हज़ारों की संख्या में। अब आइए तिब्बत पे, दलाई लामा जी। दलाई लामा जी बहुत अच्छे संत हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, शांति के प्रतीक हैं। तिब्बत से कितने हजारों लाखों तिब्बती यहाँ मजनू के टीला में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है धर्मशाला, वहाँ पूरा उनकी रियासत बनी हुई है, विरासत बनी हुई है पूरी, बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। उन पर किसी ने सवाल उठाए? उनको किसी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। ये गरीब है। लोगों का ये कहना है कि वह खून जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खून का प्यासा रहता है, पाकिस्तान का खून, क्या वहाँ के जो बच्चे हैं, कई बार लोग सीमा के बच्चों पर सवाल उठा रहे हैं कि सीमा का जो बच्चा है वह पाकिस्तान का खून है, जो हिंदुस्तान का कभी नहीं हो सकता है। इस पे आपका क्या कहना है? ये धार्मिक कट्टरता हो सकती है, लेकिन इस देश के APJ कलाम साहब ऐसे रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री ऐसे रहे, और बहुत से गायक ऐसे रहे, कलाकार ऐसे रहे, जिन्होंने प्रयास किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कटुता है वो ख़त्म हो। अटल जी ने बस भी चलाने का प्रयास, भारत पाकिस्तान सद्भावना बस चली, सफलतापूर्वक चली। माननीय मोदी जी ने कसर नहीं छोड़ी, पड़ोसी को क्यों दुश्मन बनाएं। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आप बदल सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं।
तो जब पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं तो फिर एक बार जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति के यहाँ एट रैंडम बिना सूचना के मोदी जी का विमान इस्लामाबाद पहुँच गया और वहाँ कपड़े लेके गए, उनकी माँ के लिए कपड़े, शाल और सब लेके गए, और कोई जन्मदिन था शायद, और उन्होंने बनाया जाके सरप्राइज विजिट दी। मोदी जी केवल लिखते नहीं हैं कागजों में कि आप देखें G23 या G20 के सम्मेलन में 23 में लिख रहे हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोदी जी पूरी दुनिया को एक करना चाहते भी हैं, एक देखना भी चाहते हैं, और एक परिवार के रूप में देखना चाहते हैं, और एक भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में कोई इतना जल्दी नेता, विश्व का नेता नहीं बना जितना विश्व के नेता बनने का काम मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए किया है। UAE, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, तेहरान अपने देश के सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। ये प्यार है, ये आदर है। तो वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वो सर्वे संतु निरामया की भावना, भारत माता के प्रति प्यार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का गौरव, ये अब धरातल पर दिखना चाहिए। और एक महिला और 4 बच्चों का भी, अगर वो आतंकवादी नहीं है, अगर उनका को